अभी आप ध्यान करेंगे, कामना का भावना में ही परिवर्तन कराएंगे। कामना, चाहत, इच्छा पूरी नहीं होती, लेकिन भाव, भक्ति से आप अगर काम करते हैं ना तो अभाव मिट जाएगा। हम लोग इच्छा ही करते रह जाते हैं और इच्छा पूरी होती नहीं है, चाहत बनी रह जाती है, अतृप्त रह जाते हैं। जीवन में जब सबसे पूछिए बहुत धन पद यश कमा लिए, लेकिन अंदर से खोखले के खोखले हैं, खाली के खाली हैं, रीते हैं, रीते के रीते रह गए। रीता यानी रीतापन मतलब खालीपन, अकेलापन। जीवन कैसे जिए, आज ये बहुत बड़ा प्रश्न है हम सबों के सामने। गरीब लोग क्या सोचते हैं, जिनके पास धन नहीं है वो सोचते हैं कि किसी तरह भोजन की व्यवस्था हो जाए, वस्त्र की व्यवस्था हो जाए, आवास की व्यवस्था हो जाए। ये हैव नॉट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उनका फ्रस्ट्रेशन है। जो एक हैव्स वाले हैं, जिनके पास सब कुछ है, उनका एक अलग फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जिंदगी जीना नहीं आया ना। कुछ गुरुदेव का एक और प्रज्ञा गीत है, प्यार तो है हमें जिंदगी से बहुत, पर जीना हमें हाय आता नहीं। जिससे अगर प्यार होता अधिक, पर वह उसे व्यर्थ यूं ही गंवाता नहीं। अगर आपको सचमुच जीवन से प्यार है तो उसे आप कैसे व्यर्थ गंवा सकते हैं भाई? इसका मतलब है कि आपको जिंदगी से प्यार नहीं है। जीवन का मतलब खूब सुख सुविधा साधन जुट जाए, खूब मौज मस्ती करें, हर शाम मस्ती में डूबी रहे, ये जरूरी नहीं है। हर शाम भोग विलास करते रहे, ये जरूरी नहीं है। सादा जीवन, उच्च विचार, ये जरूरी है। तब जीवन में दम आता है, तृप्ति, तुष्टि, शांति आती है, संतुष्टि आती है। हमेशा विचारों को पॉजिटिव रखिए, तब बात बनती चली जाएगी। तो क्या जिंदगी को कैसे जीना चाहिए? किसी के लिए जिंदगी क्या है? बोझ है। क्यों भाई, कैसी चल रही है? कट रही है। जो नेगेटिव व्यक्ति इस तरह से बात करते हैं, कट रही है जिंदगी, कट रही है, अरे जिंदगी आपको काट रही है, इस तरह से सोचते हैं तो कट रही है। एक नकारात्मक व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति, आलसी प्रमादी व्यक्ति यही बोलेगा कट रही है। जो रजोगुणी व्यक्ति है, जिसमें भले ही स्वार्थ और अहंकार के लिए वो क्रियाशील है, सक्रिय है, उससे पूछिए क्या है जिंदगी, कहेगा जिंदगी एक अवसर है। जिंदगी मिली है, अवसर मिला है तो हम बहुत कुछ हासिल करें। और तीसरे जो सतोगुणी लोग होते हैं, वो उनके लिए जिंदगी क्या है? उनके लिए जिंदगी एक रहस्य है। एक एक आंतरिक परत को खोलते देखते जाना चाहते हैं, पूरे अंदर के सारे परतों को खोलकर देखना चाहते हैं कि आखिर जीवन का मूल स्रोत कहाँ है, जीवात्मा आई कहाँ से। तो जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है, यही मिलता है। तमोगुणी के लिए जिंदगी बोझ है, रजोगुणी वाले व्यक्ति के लिए जिंदगी अवसर है, और सतोगुणी वाले व्यक्ति के लिए जीवन एक रहस्य है। एक बसंत पोतदार थे, पहले एक रविवार पत्रिका निकलती थी कलकत्ता से, उन्होंने लिखा था जिंदगी नाम की एक बड़ी अलमारी है, उसके हर एक खाने को हम खोलकर देखना चाहते हैं कि आखिर जिंदगी है क्या। तो किसी ने मजाक से कहा कि अरे उस खाने में तो दारू भी होगा, नशा भी होगा, क्या आप उस खाने को भी खोलकर देखना चाहते हैं? जिंदगी का सारा खाना खोल देंगे, अलमीरे के सारे खाने को खोल पाइएगा? जिंदगी नाम की सचमुच लेकिन बहुत बड़ी अलमीरा है, बहुत बड़ा। अब दूसरे ढंग से सोचिए, जिंदगी अगर हम खेल खेल में जिए तो हम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर जिंदगी को खेल समझेंगे तो फिर अपनी जिम्मेदारी को कब समझेंगे? प्रश्न ये भी उठता है, जिंदगी कब खेल बनेगी? जब जिंदगी की समझ विकसित हो जाएगी, जीवन की समझ विकसित हो जाएगी, तब जिंदगी खेल हो जाता है। सारा काम खेल लगता है, समस्या भी समस्या नहीं लगती। नहीं अगर समझ है जीवन में तो क्या करेंगे? हम बोले कि नहीं, गायत्री शक्तिपीठ सहरसा में तो बताया गया कि जिंदगी खेल है, तो कभी जिंदगी में एक फुटबॉल मैच बना देंगे, कभी इधर किक मारेंगे, कभी उधर किक मारेंगे, है ना? यही करेंगे। हाँ, जीवन समझ में आ जाएगा तो चलेगा। कभी उधर किक मारे, कभी इधर किक मारे तो जीवन बेतरतीब हो जाएगा, फिर दिशा गड़बड़ा जाएगी और फिर दशा भी गड़बड़ा जाएगी, दशा ठीक नहीं रहेगी। हाँ, जीवन को दबाव में, तनाव में मत जिए, जीवन को सहजता पूर्वक जीना चाहिए। सहजता पूर्वक जीवन जीते हैं तो समझिए वही खेल हो गया। लेकिन जिंदगी को खेल बनाना बहुत उच्चतम बात है, बहुत शिखर की बात है। सामान्य स्तर पर हम लोग बहुत नीचे तल पर जीते हैं। हम लोग की जो सोच है, हम लोग का जो दृष्टिकोण है, बहुत निचले तल का है। ये जो जिंदगी को खेल बनाना बहुत ऊपरी तल की बात है। सामान्य तौर पर जीवन की समझ विकसित होगी तो जीवन में
क्या आएगी? जीवन की समझ की बात कर रहे हैं, जो नारी के गौरव गाथा की बात कर रहे थे। नारी अपने व्यक्तित्व को, अपने गौरव गरिमा को जान ले तो जीवन क्या हो जाएगा। उसी तरह सभी व्यक्ति जीवन की समझ, जिंदगी की समझ विकसित कर ले तो उनमें आएगी कला, उनमें आएगी कुशलता, जीवन कलात्मक हो जाएगा। ये गहरी बात है। सौंदर्य तो उससे फूटेगा, मेकअप करने से सौंदर्य नहीं फूटेगा। जिंदगी की समझ जब विकसित होगी तो जिंदगी में कुशलता और कला दोनों आ जाएगी। क्योंकि कला क्या करता है? एक तो सौंदर्य प्रदान करता है और एक प्रसन्नता को देता है। कला में बहुत है, एक सौंदर्य और एक प्रसन्नता। कोई भी कला हो, अभिव्यक्त होगी तो कला देखने वाले का मन मोह लेगी। मनमोहनी होती है कला, मनमोहक होती है। अभिव्यक्ति हो, मन को मोह लेता है, मन प्रसन्न हो जाता है। और जब कला निखरती है, कला अभिव्यक्त होती है तो फिर सौंदर्य भी निखरता है। तो जो भी कला है सौंदर्य निखारती है। एक और तीसरी बात होती है, जब जिंदगी की समझ विकसित होती है, कला और कुशलता के साथ रचनात्मकता विकसित होती है, क्रिएटिविटी। आप क्रिएटिव ज़्यादा होंगे, हमेशा सृजन की बात। जिंदगी की समझ जब विकसित होती है, कला में क्रिएटिविटी आएगी। कोई भी काम करेंगे तो आप कलात्मक ढंग से करेंगे, जैसे तैसे नहीं कर देंगे। बहुत लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं, कभी इधर लिखते हैं कभी उधर लिखते हैं ना, सफाई नहीं होती। एग्जामिनेशन पेपर भी लगता है रफ कॉपी है। कभी कभी टीचर को भी हमने देखा है, बोर्ड पर जहाँ खड़े हैं घस दिए, एक पॉइंट इधर लिखे फिर उधर खड़े तो वहाँ घस दिए। वो कलात्मकता नहीं, पढ़ा तो रहे हैं, इंफॉर्मेशन जानकारी तो दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थित तरीके से कलात्मक ढंग से कुशलता पूर्वक नहीं दे रहे हैं। एक लाइन में लिखा कीजिए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, कभी इधर कभी उधर मत लिखिए। यही तो कलात्मकता है। टीचर और स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। जो क्रिएटिविटी आ जाएगी, सृजनात्मकता आ जाएगी, इसलिए कहा जाता है जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। यानी कलाकार की तरह जीवन होना चाहिए। कला की बात हो गई। दूसरी बात है कुशलता, जो हमने कही। कुशलता से क्या होता है? क्षमता निखरती है। आप में जो क्षमता है ना, पोटेंशियल, वो निखरता है। व्यक्ति क्षमतावान हो जाता है। भगवान भी गीता में कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम। योग करने से कर्म में कुशलता आती है। आप योग कर रहे थे, अभ्यासन कर रहे थे, अगर उसको और प्रतिदिन आप घर में करते रहते हैं तो आपके कर्म में कुशलता आ जाएगी, कर्म में कला भी निखरेगी और कर्म में कुशलता भी आती चली जाएगी। इस बात को समझिए, कर्म में कुशलता, योगा कर्मसु कौशलम। कर्म से आपकी क्षमता निखरती है, कुशलता से। ये बात समझने की है। इसलिए जिंदगी अगर खेल है तो क्या करेंगे आप? किसी से लड़े भिड़े नहीं है। कुशलता आएगी तो भी आप लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले हैं, किसी से टकराएंगे नहीं, और बिना टकराए जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, अपने गंतव्य के अनुरूप गति करते चले जाएंगे। जिंदगी खेल है अगर तो बातें दो होंगी। क्या होंगी? सामान्य व्यक्ति अगर जिंदगी को खेल समझता है, या तो मूर्ख है या वो परमहंस है, या तो निचले तल पर है या सबसे ऊंचे तल पर है। जीवन के निचले स्तर पर कभी जीवन को खेल नहीं समझा जा सकता। सामान्य व्यवहार में जीवन को खेल नहीं समझा जा सकता। जीवन की जटिलता को आप खेल नहीं बना सकते। सामान्य व्यक्ति जो निचले तल पर जीते हैं उनके लिए जीवन खेल नहीं है, जीवन एक अवसर है, कह सकते हैं। अवसर का लाभ उठाना चाहिए। पूरे कर्तव्य को, विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का धर्म क्या है, विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है? पूरे मनोयोग पूर्वक करिए, अंदर से तनाव मुक्त, दबाव मुक्त होकर करिए। पर ऐसे बिरले व्यक्ति होंगे जो संसार में जीवन को सभी आयामों में देखते होंगे। बहुत बिरले लोग होंगे जो व्यक्ति जीवन को ईश्वर से जुड़ा हुआ देखता है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ये हमेशा सोचता है 24 घंटा, तब तो उसके लिए अच्छी बात है। खेल मानने के लिए जैसा हमने कहा, दो ही स्थिति, या तो वो एकदम मूर्ख होगा या परमहंस होगा। या तो परमहंस यानी जीवन के बोध के शिखर पर होगा, फिर जिंदगी खेल है, या फिर मूर्ख है तो जड़ता के शिखर पर होगा, आलस प्रमाद के शिखर पर होगा, या फिर बोध के शिखर पर होगा। आप कह सकते हैं कि जिंदगी तो दुख दर्द से भरी हुई है, बहुत दर्द है जीवन में, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत कठिनाई है, बहुत विपत्ति है, बहुत आपत्ति है। देखिए, फिर हम कहेंगे एक ही चीज़ है जो जिंदगी को जीने लायक बनाती है, वह है खेल।
ये बात सही है, लेकिन इसको हमें सही तरीके से समझना चाहिए। खेल समझने का मतलब जो हम बता रहे थे उस तरह से नहीं। अब समझिए खेल का मतलब क्या है। जिंदगी में दो बातें हैं। पहली बात कुशलता, जो हमने कही, हम अपनी समस्याओं से कैसे निपटें, कैसे सकारात्मक और सार्थक रूप से अपनी क्षमता को विकसित करें। फिर तीसरे चरण में जीवन खेल कब बन सकता है, कुशलता के बाद कला, और जब कला निखर जाए तो फिर तीसरे चरण में जीवन खेल बन सकता है। तीसरे चरण में खेल बन सकता है जीवन आपका। अगर पहले चरण में ही जो खेल मानता है जिंदगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तीसरे चरण में जब वो जाएगा तो जो भगवान गीता में कहते हैं ना, समत्वम योग उच्यते, लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, सभी में दुख को सुख को एक समान लेता है, समता पूर्वक एक समान लेता है। हानि लाभ, सुख दुख, जय पराजय, सब में वो स्थिति आएगी तब बात बनती चलिए। तो समत्व भाव में जीना ही योग है। योग की दो परिभाषा हुई भगवान कृष्ण जो गीता में देते हैं, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है, और दूसरा समत्वम योग उच्यते, समत्व भाव में जीना ही योग है। महर्षि पतंजलि का योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा। बोलते हैं चित्त के वृत्ति को निरुद्ध कर लो, अपनी इच्छा, वासना, कामना, चाहत को जीरो लेवल पर ले आओ, तो योग घटित हो जाएगा जीवन में, फिर आप बीमार नहीं पड़ेंगे। पतंजलि का योग ये कहता है। तो समत्वम योग उच्चते होगा, खेल भावना आ जाएगी, उस योग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और फिर आप परमहंस हो जाएंगे। लेकिन एक बात, अब तो खेल भी खेल रह गया क्या? खेल को हम खेल की भावना से खेलते हैं, मैच हार गए तो मुंह लटक जाता है, और जीत गए तो ऐसी खुशियां मनाते हैं कि उपद्रव करने लगते हैं, मर्यादा विहीन हो जाते हैं। खेल भावना का मतलब है हर स्थिति में प्रसन्न होना चाहिए। जो समत्वम योग उच्चते की बात कही गई ना, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सभी में समान भाव से जीना चाहिए, यानी हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्नता अगर है, यही है खेल भावना। खेल का सही अर्थ जानते हैं बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3-4 साल के बच्चे, कोई खिलौना मिला, कोई चीज़ मिला, हंसी ठिठोली करेगा, मस्ती करेगा, अगर गिर गया थोड़ी देर रोएगा, फिर मस्ती से हंसने लगता है, थोड़ी देर रो करके फिर हंसने लगता है, फिर खड़ा हो जाता है, हंसता है, फिर दौड़ता है, फिर हंसता है। कोई खिलौना टूट गया, थोड़ी देर रोता है, फिर हंसने लग जाता है, थोड़ा रो करके फिर हंसने लग जाता है। शिशुवत सरलता जिनमें है वो जीवन को खेल मान सकते हैं, वो जिंदगी को खेल मान सकते हैं। यह स्थिति अगर हम सब में अभी भी बनी रहे, शिशुवत सरलता, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं शिशुवत सरलता है तो जिंदगी खेल हो सकता है, क्योंकि शिशुवत सरलता होगी तो हर क्षण आपका उत्साह बना रहेगा, हर वक्त सुख में, दुख में, आपत्ति विपत्ति में आप निराश नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। अगर शिशुवत सरलता है, जिंदगी को सिर्फ काम समझेंगे, हमेशा काम 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 काम, दिमाग में सिर्फ काम काम चलता रहेगा, तो सचमुच एक दिन जीवन आपको बोझ लगने लगेगा। हर काम को खेल समझने पर काम आपके लिए बोझ नहीं लगेगा, आप हमेशा उत्साह से भरे रहेंगे। हाँ, सिर्फ खेल समझेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। प्रारंभिक काल में सिर्फ खेल मानेंगे तो जीवन का उद्देश्य ही आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्यों हम पैदा लिए, क्यों हम जीवन जी रहे हैं, क्योंकि खेल का कोई उद्देश्य नहीं होता, फिर जीवन भी उद्देश्य विहीन हो जाएगा। तो पहले चरण में जीवन क्या हुआ, कुशलता है, दूसरे चरण में जीवन कला है, तीसरे चरण में जीवन क्रीड़ा है, खेल है, यानी सृजनात्मकता आ गई तो बात बन जाएगी। जैसे कृष्ण क्या करते हैं, कालिया नाग के सिर पर करते सवार होकर नृत्य करते हैं। ये बात समझना, शिशुवत सरलता यही है। जीवन को क्रीड़ा समझने के लिए, खेल समझने के लिए आपको कृष्ण बनना पड़ेगा। कृष्ण नाग के सिर पर सवार होकर नृत्य करते हैं। कृष्ण जहाँ रहते हैं वहाँ नाग जो है जहर लिपटा हुआ है पूतना का, उसका भी स्तनपान करते हैं और जहर नहीं शरीर में लगता है। कृष्ण बकासुर अघासुर के साथ भी क्रीड़ा करते हैं, राक्षसों के साथ। कृष्ण कंस को भी खेल खेल में ही मारते हैं, इसलिए कुशलता से क्षमता, कला से सौंदर्य और क्रीड़ा से ईश्वरत्व विकसित होता है, ईश्वर के साथ साझेदारी हो जाती है। अगर हम जीवन की बात करें तो जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, जीवन का गहरा बोध जरूरी है, फिर जीवन खेल है।
फाइनली बात यही है, जीवन में गहरा बोध चाहिए, गहरी समझ चाहिए, तो जीवन खेल बनेगा।